तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रसा होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मॉरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मॉरियन फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जर्मनिया किस राष्ट्र की प्रतीक है। जर्मनिया हो जाएगी जर्मनी की। इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसमें देखो जर्मनी आ रहा है, यहाँ से जर्मनिया, ये याद कर लीजिएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वियना सम्मेलन के माध्यम से फ्रांस में किस राजा को गद्दी पर बैठा दिया गया था। इसकी आंसर हो जाएगी लुई अठारहवां। क्वेश्चन नंबर 32, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका हंगरी में कोसुत और डिक किए थे। एक और थे जियो डिक, उनका नाम था। कोसुत और डिक थे, इसमें कोसुत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, प्रसा का शासक कौन था। प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। प्रसा का शासक कौन था, विलियम प्रथम। और ये अपने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किए थे। अपने प्रधानमंत्री बिस्मार्क को नियुक्त किए थे। प्रसा का शासक विलियम प्रथम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, फ्रेंड्स ऑफ इटली। इसको हम पहले बता चुके हैं, अगर पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका आंसर मेजनी ने। बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे। और क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार का शासन स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक। कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष में हुई। कार्बनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में लिखिए। इसका आंसर कार्बनरी की स्थापना मेरे ख्याल से मेजनी ने किए थे। मेजनी ने किए थे कार्बनरी की स्थापना। और क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक कौन बना। फ्रांस का शासक 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप बने। और 40, क्वेश्चन नंबर 40, बाल्कन क्षेत्र में किस साम्राज्य की नियंत्रण था। ऑटोमन साम्राज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। नव ग्यूंगेन आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। मेटरनिक का पतन किस वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 1848, मार्च 1848 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 46, क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54। इसका आंसर हो जाएगा 54। 1853 भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, 1853 भी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा, जो 1800 कब हुआ था? 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में। इटली और जर्मनी का पूछे तो दोनों का 1871 ईस्वी में हुआ था। कब? 1871 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सेडोन में हुआ था। और कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये हुआ था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार यूरोप में किस क्रांति के बाद सबसे तीव्र हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो चलिए, इतना ही लास्ट क्वेश्चन था। इन 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को ज़रूर याद कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।